तो इस वीडियो में देखेंगे कि कार्सिनोजेनिक एजेंट मतलब कैंसर करने वाले कारक को क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेनिक एजेंट। कार्सिनोजेनिक मीन्स कैंसर करने वाला कारक। जैसे पहला क्या है, केमिकल कारक, सबसे ज्यादा केमिकल यूज होता है। नहीं, हर चीज में प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन डाल के पैकेट फूड रहता है, उसमें तो क्या है, प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन रहता है ना। तो पेस्टिसाइड भी हो गया, फसल पर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज होता है, मैक्सिमम कैंसर का कारक होता है। कृत्रिम फ्लेवर्ड मतलब आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड, आप आइसक्रीम जाते हैं, ये वाला चॉकलेट चाहिए फ्लेवर स्ट्रॉबेरी, तो सब फ्लेवर में क्या हो रहता है, केमिकल्स रहते हैं, और वो केमिकल कैंसर काउजिंग होते हैं। जितने भी प्रोसेस्ड फूड रहते हैं, पैकेज फूड रहते हैं, उसमें कैंसर कारक होता है जिसको कार्सिनोजेनिक बोलते हैं। और तंबाकू, तंबाकू जो होता है उसमें क्या होता है, निकोटीन होता है। क्या होता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, निकोटीन होता है। क्या होता है, निकोटीन। तंबाकू खैनी में भी मिलता है, सबको लगता है कि यहीं पर खाते हैं या थूक देते हैं, तो क्या होगा, कैंसर नहीं होगा। वो तो बोले कि बॉडी में थोड़ी जो जाता है, स्मोक कर रहा है तो वो फेफड़ा में जा रहा है, ऐसा धारणा है, लेकिन बताता हूँ। देखिए, ये निकोटीन है। खैनी के साथ चूना क्यों मिलाते हैं, ये भी देखिए। खैनी है, खैनी के साथ, खैनी के अंदर क्या है, निकोटीन, और उसके साथ क्या मिला दिए, चूना। अब इसके साथ क्या हो जाता है, जैसे ही मिलाते हैं तो सुनो ना, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाता है, मतलब अवशोषण होने का। ये टंग है ना, टंग के नीचे बहुत सारा कैपिलरी होता है, खून की छोटी छोटी, समझ में गया। कुछ सीधे सीधे का डाल देगा, ब्लड में डाल दिया। तो निकोटीन किस में है, खैनी में है ना, तंबाकू में भी रहता है, ठीक है। तब अब जो खैनी में क्या है, निकोटीन, चूना मिला ज्यादा, क्या हो गया, अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा हो गया, ज्यादा ब्लड में जाएगा। अब निकोटीन क्या हुआ, बिहार बोर्ड में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट में भी पूछता है। तो ये जो निकोटीन जो है ब्लड में गया, अब ब्लड में गया तो क्या करता है ना, एड्रीनल ग्लैंड पर काम करता है। किस पर, एड्रीनल ग्लैंड पर, है ना, किडनी के ऊपर होता है एड्रीनल ग्लैंड। क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड। अब एड्रीनल ग्लैंड से क्या निकलता है, एड्रीनलिन हार्मोन। अब एड्रीनलिन हार्मोन क्या होता है, ब्लड में कूदा, उसके बाद क्या हो गया, बीपी पल्स रेट हाई। अब पल्स रेट हाई तो एकदम अलर्ट मोड में गया, समझ गया। किसी को रुक जा, है ना, गार्ड है, ऐसे एक बार ऐसे शाम के, है ना, 8 बजे ठोके, उसके बाद लिए रात भर जगे हैं, नहीं क्यों, क्योंकि निकोटीन क्या किया, एड्रीनल ग्लैंड पर काम किया, उसके बाद हार्मोन निकलवाया, कौन सा, एड्रीनलिन। एड्रीनलिन क्या करेगा, बीपी हाई, बीपी हाई मतलब ब्लड प्रेशर ज्यादा। अब ब्लड में ही तो रहता है ऑक्सीजन, नहीं, अब ऑक्सीजन भी मिल रहा है ब्रेन को, अब नींद थोड़ी जो आएगा, समझ में आ गया। बीपी हाई हो गया, पूरा अलर्ट मोड में चला गया एकदम। तो बताओ, निकोटीन से कैंसर होगा कि नहीं होगा, ना नहीं होगा। निकोटीन से कैंसर नहीं होता, ये तो एडिक्टेड बता रहा है, इससे कैंसर नहीं होता है। जो खैनी खा रहे हैं उसमें लगभग 70 से भी ज्यादा कार्सिनोजेनिक एजेंट होता है, केमिकल होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, है ना। सब स्मोकिंग करते उसमें टार, नहीं बोलता है कि टार बिना बना देता आपको बीमार, समझा, स्मोकिंग में भी रहता है। अल्विलाई डैमेज हो जाता है स्मोकिंग करने से, इम्फाइसीमा बताए थे, इम्फाइसीमा होता है बीमारी, समझ में आ गया। तो केमिकल में समझ में आ गया, ठीक है। केमिकल में क्या हो गया, पेस्टिसाइड, आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड सब आ गया, तंबाकू आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं फिजिकल कारक। किसी का देखते हो कि दांत नुकीला होता है इधर, और कुछ भी खाना खा रहा है तो चीक पर बार बार लगता है, नहीं, खंधल जाता है, बार 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 हो रहा है। उसके बाद क्या हो गया कि वो कैंसर में तब्दील हो गया, कैंसर में तब्दील हो गया, समझाएगा। जो नुकीला दांत है बार बार लग रहा था, क्या हो गया, कैंसर। तो फिजिकल कारक है, फिजिकली लग रहा है ना, भौतिक कारक बोलते हैं फिजिकल को, तो भौतिक कारक हो गया, ठीक। उसके बाद आते हैं रेडिएशन, है ना। तो आयोनाइजिंग में आता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये देख लेना है। आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग में एक्सरे, गामा रे आते हैं। बार बार एक्सरे नहीं कराना होता है, पता है ना, कहीं पता चला फ्री में उपलब्ध है तो 2-2 वाली 3-3 वाली करा रहा है, नाम चेंज करके, वैसे नहीं है ना, कैंसर करता है, समझ में गया। नॉन आयोनाइजिंग यूवी रेज, ये पूछा हुआ कि नॉन आयोनाइजिंग कौन होता है, यूवी रेज। आयोनाइजिंग में कौन हो गया, एक्सरे और गामा रे। अब इधर देखो, बायोलॉजिकल फैक्टर में कैंसर कॉजिंग वायरस को बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। आपको पता है ना कि कैंसर क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल होता है, नॉन कम्युनिकेबल मतलब असंक्रामक होता है, ठीक है ना। ऑन स्टडी ऑफ कैंसर को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी,
है ना, तो वायरस का नाम क्या पड़ गया, ऑन्कोजेनिक वायरस। ठीक है, अब मेरे बॉडी में, हर व्यक्ति के बॉडी में कैंसर वाला जीन प्रेजेंट है, तो कैंसर काउजिंग वो इनएक्टिव स्टेज में है ना, जिसे प्रोटो ऑन्कोजीन, कैंसर करने वाला जीन। एक होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन, मतलब ये ट्यूमर नहीं होने देगा, ये कैंसर नहीं होने देगा, ये कैंसर करवा देगा। मतलब नॉर्मल सेल है, हाँ, तो प्रोटो ऑन्कोजीन एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव है, मतलब ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ट्यूमर को नहीं होने देगा। अब देखो कैंसर सेल में क्या हो रहा है, प्रोटो ऑन्कोजीन क्या हो गया, एक्टिवेटेड, एक्टिवेट हो गया, और ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या हो गया, बंद, ये काम नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया, अब ये कैंसर हो गया। ये कौन सा फैक्टर है, बायोलॉजिकल फैक्टर। अब इधर देखते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, जांच कैंसर का, बोले ना कि एड्स का टेस्ट मैक्सिमम ब्लड टेस्ट हो जाता है, लेकिन इसका अलग अलग है, समझ में आ गया। ब्लड टेस्ट से तो पता चल जाता है ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर, जिसमें ट्यूमर नहीं होता है, बताए थे। हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी बोलते हैं, जैसे बायोप्सी होता है। बायोप्सी में क्या होता है कि कहीं गांठ बन गया ट्यूमर का, तो वहां से टिश्यू लेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि सेल डिवीजन क्या है, नॉर्मल हो रहा है कि अनकंट्रोल हो रहा है ना। एनसीईआरटी में लिखा है सस्पेक्टेड टिश्यू पार्ट कट इनटू थिन स्लाइस एंड स्टेन एंड देन एग्जामिन इन माइक्रोस्कोप, समझ में आ गया। अब वहां से लग रहा है कि नहीं, डाउट है वहां पर, तो वहां से कुछ टिश्यू निकाले, हो गया। ये थोड़ा सा बाहर है, एफएनएसी बोलते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी बोलते हैं। नीडल निकाल लगाकर उसमें टिश्यू निकाल लेते हैं छोटा सा, और वहां पर फिर एग्जामिन करते हैं। ठीक है, रेडियोग्राफी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई। अब जब बाहर का है तो कुछ निकाल लिया, अब ब्रेन में अंदर है तो क्या करेगा, टिश्यू निकालेगा, टिश्यू नहीं निकालेगा, रिस्की ना, वेरी रिस्की। तो उसके लिए सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, है ना। एक्सरे है, ये तो नॉर्मल हो गया, उससे एडवांस हो गया सीटी स्कैन। इसमें सीटी स्कैन का पूरा नाम पूछता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, 3D स्ट्रक्चर बनाता है, 3D इमेज बनाता है। इसमें एक्सरे का यूज करके 3D इमेज बनाया जाता है सीटी स्कैन में। फुल नाम कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। एमआरआई, एमआरआई का पूरा नाम क्या है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, है ना, इमेज बनता है। और इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट होता है एमआरआई में। कोई भी मेटल कोई पूछ देता है कि पैर में कहीं लगा नहीं ना मेटेलिक चीज, उखाड़ ओढ़ के निकल जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है मैग्नेटिक इसमें इन्वायरमेंट। ठीक है ना। कोई भी मेटेलिक, मॉडर्न टेक्निक, है ना, उसमें एंटीजन जो होता है उसमें देख कर बताते हैं कि उसमें क्या होता है मॉडर्न टेक्निक में, है ना। ब्लड टेस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट में बायोप्सी, इसमें मैक्सिमम पूछने वाला क्वेश्चन रहता है बायोप्सी का, सस्पेक्टेड टिश्यू, है ना, आइए जुद्दू को, इसमें यही मैक्सिमम पूछेगा। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट देखते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या है, करते हैं, मान के चलिए यहाँ पर कैंसर हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा मसल के साथ हड्डी वड्डी सब निकाल देगा, बाद में वो यहाँ पर थाई से निकाल के यहाँ पर चिपकाता है, लगाएगा किसी भी हड्डी मसल, सर्जरी कर दिए। फिर उसके बाद कीमोथेरेपी, ब्लड कैंसर है तो उसमें एक दवा चलता है विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, एक वीड होता है कैथरेंथस रोजियस, उससे स्टेन करके उससे निकाला गया उससे ऑब्टेन किया गया है विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। ब्लड कैंसर सबसे खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, कीमोथेरेपी बोलते हैं उसमें। कीमोथेरेपी जो होता है, हेयर लॉस, साइड इफेक्ट इसका बहुत खतरनाक, है ना। इसमें साइड इफेक्ट क्या होता है, हेयर लॉस होगा, एनीमिया होगा, मसल में पेन होता है ना। जब कीमोथेरेपी चढ़ता है, एक एक ड्रॉप देख के काउंट करके चढ़ाया जाता है, ऐसे नहीं कि कोई भी, जैसे ब्लड आईवी फ्लूइड चल रहा है उसे चढ़ा दिया जाता है ना। डॉक्टर देखता है कितना ड्रॉप के यहाँ कितना गया है कि नहीं। कैंसर से भी खतरनाक होता है कैंसर का ट्रीटमेंट, समझ में गया। ये सब चढ़ता है, बहुत दर्द होता है, पेन होता, बहुत खतरनाक होता है। देख रहा है बाल झड़ने लग रहा है, एनीमिया, खून की कमी हो जा रही है, मसल में गजब दर्द होता है। फिर उसके बाद रेडियोथेरेपी, है ना, रेडियोथेरेपी। फिर उसके बाद इम्यूनोथेरेपी करते हैं, इम्यूनोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स मॉडिफायर यूज करते हैं। ये हुआ आपको पढ़ाएं कैंसर। ठीक है, ओके।